आदि गुरु शंकराचार्य जी के शिष्य गिरि, एक साधारण सा शिष्य जो गुरु की सिखाई बात तक को स्मरण नहीं रख पाता था। ज्ञान में गुरु के अन्य शिष्य पद्मपाद सुरेश्वराचार्य से बहुत पीछे था। एक दिन जब अपने गुरु के चरणों की सेवा कर रहा था तो गुरु ने कहा, गिरि, तुझे कितनी बार कहा है कि मेरे पैरों को मत दबाया कर। गिरि ने कहा, गुरुदेव, आपके चरणों को दबाता हूँ तो मेरे हाथों को बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोरे कागजों पर कलम चला रहा हूँ। सुरेश्वराचार्य तो आपकी आज्ञा से कोई ना कोई भाष्य लिखते ही रहते हैं और पद्मपाद भैया विज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। बच गया मैं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता तो लिखूंगा क्या। मेरे हाथों से मेरा यह सुख तो ना छीनिए गुरुदेव, मुझे सेवा करने दीजिए। धन्य है ऐसा शिष्य जो अपने जीवन का सुख गुरु की सेवा में ढूंढता है। गुरु के जागने से पहले ही गिरि जाग जाता, गुरु की एक आवाज को सुनते ही उनके सामने खड़ा हो जाता। गुरुदेव भिक्षाटन कर वापस लौटें उससे पूर्व ही उनके भोजन की व्यवस्था कर देता। दिन भर दौड़ दौड़ कर बस उनकी सेवा का कोई ना कोई बहाना ढूंढता रहता। एक दिन जब एक नया पाठ सीखने के लिए सभी शिष्य अपने गुरु के श्री चरणों में विराजमान हुए तो गिरि को वहां उपस्थित ना देखकर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने पूछा, गिरि कहाँ है? तभी आवाज आई, गुरुदेव वह नदी तट पर गया है। यह सुन गुरु कहने लगे, तो ठीक है, उसके लौट आने तक हम प्रतीक्षा करेंगे। वहीं दूसरी ओर नदी किनारे वस्त्र प्रक्षालन करता गिरि अब भी यही सोच रहा है कि कैसे गुरुदेव का ऋण उतार पाऊंगा, कैसे गुरुदेव की ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ा पाऊंगा। मैं तो नीरा मूर्ख हूं, मैं गुरु के लिए क्या कर सकता हूं। आश्रम में गिरि की प्रतीक्षा करते करते जब काफी विलंब हो गया तो एक शिष्य बोला, गुरुदेव हम गिरि का इंतजार क्यों कर रहे हैं, उससे वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। गिरि को शिक्षा देना वैसा ही है जैसे कोई दीवारों को शिक्षा दे। गिरि इन दीवारों से उत्तम नहीं है। अपने शिष्य के इन विचारों पर ध्यान ना देते हुए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, हम फिर भी गिरि की प्रतीक्षा करेंगे। इतना कहते ही गुरु ने आंखें मूंद ली और अंतर मन से अपने गिरि को आवाज दी, गिरि यह लो बुद्धि, यह ज्ञान भी लो। ज्ञान का अलौकिक अंश आज अपने गिरि को प्रदान कर दिया। नदी के तट पर स्नान करते हुए गिरि को अपने गुरु की दिव्य वाणी स्पष्ट सुनाई दी। गिरि उसी क्षण दौड़ता हुआ आश्रम आया और दोनों हाथ जोड़ अपने गुरु के चरणों की महिमा गाते हुए कह उठा, विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषद कथितार्थ निधे हृदय कलय विमलं चरणं भव शंकर देशिक मे शरणं। हे शास्त्रों के अमृत सागर, उपनिषदों में कथित ज्ञान के भंडार, मैं अपने हृदय में आपके चरण कमलों का ध्यान करता हूँ। हे आचार्य शंकर, मुझे अपनी शरण में लो। कहते हैं कि उस क्षण गिरि ने जिस छंद को सबसे कठिन माना जाता है उस तोटक छंद में अपने गुरु की चरण वंदना में 8 पदों की रचना की। शिष्य के समर्पण व गुरु की कृपा ने एक साधारण से शिष्य को तोटकाचार्य में परिवर्तित कर दिया। उस अद्भुत नमन के कारण गिरि का नाम इतिहास के पन्नों पर अंकित हो गया। आइए हम सब भी अपने गुरु के श्री चरणों में ऐसा ही अद्भुत नमन करें। नमन अर्थात जहां मन ही नहीं, मन में उठने वाले कब क्यों जैसे प्रश्न ही नहीं, मन पूर्णतः संशयों से रहित, प्रेम और अटूट विश्वास से पूरित हो। सरल शब्दों में गुरु के प्रति समर्पण ही शिष्य का सच्चा नमन है और जहां नमन है वहीं चमन है। अर्थात गुरु के श्री चरणों में किया समर्पण ही शिष्य के जीवन का निर्माण करता है। मुझसे किसी ने पूछा, गुरु भक्ति का क्या नतीजा आया? गत वर्षों में तुमने क्या खोया और क्या पाया? मैंने कहा, जो खोया वो मेरी नादानी थी, जो पाया गुरु की मेहरबानी थी। मेरे गुरु के दरबार में दुनिया बदल जाती है, रहमत से हाथ की लकीरें बदल जाती हैं। कर देता जो भी समर्पण गुरु के चरणों में, एक पल में उसकी तकदीर बदल जाती है, एक पल में उसकी तकदीर बदल जाती है। मैं बिन तेरे नीरा पाषाण ही था, तुम बसे मेरे हृदय में प्राण बनके। भावना की छैनियाँ दे हाथ मेरे,
रूप तुमने ही शिलाओं पर उकेरे, तुमने ही तो अर्थ जीवन को दिया है, जिंदगी को सार्थक तुमने किया है। श्वास की इस बांसुरी को दे दिए स्वर, भूल ना पाऊंगा मैं एहसान तेरे। बांसुरी, जिस बांसुरी की धुन सुनकर हमें इतना आनंद आता है, हम उसके सुरों में ऐसे डूब जाते हैं कि हमें समय तक का भान नहीं रहता। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण बंसी वादन करते थे तो गोपियां अपनी सुध-बुध खो बैठती थी। ध्यातव्य है कि अचानक एक बांस में से स्वर कैसे फूट पड़ते हैं, कैसे वह हरी लचीली बांस हमें मंत्रमुग्ध कर देती है। यह करामात है एक काष्ठाकार की और समर्पण है उस बांस का। वह बांस जो बिना किसी प्रश्न के स्वयं को काष्ठकार के हाथों में सौंप देता है। देखते ही देखते काष्ठकार बांस को उसकी जड़ों से अलग कर धूप में सुखाकर उसे बीच से खोखला कर देता है। काष्ठकार के हाथों स्वयं में सुराग होते देख भी उस बांस के मन में कभी कोई संशय जन्म नहीं लेता, क्योंकि वह जानता है कि यदि आज वो इन हाथों से छूट गया तो फिर कौन उसे संवारेगा। यह उसका विघटन नहीं, यह तो निर्माण की बेला है। समर्पण के आधार पर ही हरा लचीला बांस बांसुरी में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी बांसुरी जिसकी मीठी तानों की महिमा फिर हर कोई गाता है। ठीक इसी प्रकार इतिहास आज जिनका यशोगान कर रहा है, आज जिन शिष्यों की गाथाएं हम सुनते, पढ़ते व सुनाते हैं, वह शिष्य भी किसी के हाथों तराशे गए हैं। उनका भी कोई काष्ठकार, कोई मूर्तिकार है जिसे गुरु कहा जाता है। श्री गुरु आशुतोष महाराज जी कहा करते हैं, गुरु's divine concern is to embellish your life after birth. Celebration of life after death itself follows. पूर्ण गुरु की दिव्य भूमिका आपकी जन्म के बाद की जिंदगी को संवारने की होती है। मृत्यु के बाद की जिंदगी तो खुद ब खुद महोत्सव बन जाती है। गुरु वे हैं जिनके कृपा छत्र तले साधारण इंसान से श्रेष्ठ मानव बनने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। मुझे स्मरण है संत सुकरात के वह उद्घोष जो उन्होंने अपने पिता के समक्ष किए थे। वास्तविकता में उनके पिता उन्हें मूर्तिकार बनाना चाहते थे। तब संत सुकरात ने उनसे कहा था, पिताश्री, मैं अवश्य मूर्तिकार बनूंगा, पर इन बेजान अनगढ़ पत्थरों को तराशने वाला मूर्तिकार नहीं, बल्कि एक ऐसा शिल्पकार जो लोगों के जीवन को गढ़ेगा, एक ऐसा मूर्तिकार जो उन्हें आकार देगा। और प्लेटो जैसे शिष्यों को आकार देकर उन्होंने अपने वचनों को सिद्ध कर दिखाया। कहीं योगानंद परमहंस को आकार दिया युक्तेश्वर गिरी ने, कहीं चंद्रगुप्त को संवारा चाणक्य ने, तो कहीं महात्मा बुद्ध के हाथों ने आनंद को गढ़ दिया। प्रश्न तो ये है कि कौन है वे जो गुरु के हाथों आकार ले पाए? सोचिए, विचार कीजिए। उत्तर बहुत आसान है। वही जिन्होंने गुरु के श्री चरणों में स्वयं को मिटा दिया, पूर्ण समर्पण कर दिया। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।